कहानी का नाम काली हवेली का आखिरी सच। बारिश की हल्की बूंदें, अंधेरी सड़क और जंगल के बीच से जाती एक टूटी हुई पगडंडी। अमन, जो शहर में पत्रकार था, 25 साल बाद अपने गांव लौट रहा था। वजह उसके पिता की अचानक हुई मौत। गांव में घुसते ही एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। ना हवा चल रही थी, ना कोई जानवर बोल रहा था। गांव वाले अमन को देखकर चुप हो गए। कोई सामने से बात नहीं कर रहा था। अमन ने पूछा, सब ठीक तो है? एक बूढ़ी औरत ने कांपते हुए कहा, जिस हवेली में तुम जा रहे हो वहां रात मत बिताना। अमन हैरान था। वही हवेली जहां उसके पिता आखिरी बार देखे गए थे। हवेली जंगल के बीच खड़ी थी। टूटी खिड़कियां, दीवारों पर काले धब्बे और अंदर से आती सड़ी हुई मिट्टी की बदबू। रात होते ही अमन को लगा जैसे कोई छत पर चल रहा है। वो बाहर निकला, लेकिन छत खाली थी। अचानक पीछे से किसी के रोने की आवाज आई। कौन है? कोई जवाब नहीं। मोमबत्ती की लौ अपने आप तेज होने लगी। दीवार पर एक और परछाई दिखाई दी, जो अमन की हर हरकत की नकल कर रही थी। अमन डर गया। अगली सुबह अमन को एक पुरानी डायरी मिली। ये उसके पिता की थी। डायरी में लिखा था, इस हवेली में सिर्फ हम नहीं रहते, यहाँ वो भी हैं जिन्हें कभी इंसाफ नहीं मिला। डायरी के पन्ने पलटते ही खून के निशान और एक नाम बार बार लिखा था, सरिता। गांव के बुजुर्ग से पूछने पर सच्चाई सामने आई। 25 साल पहले सरिता नाम की लड़की को इसी हवेली में जिंदा जला दिया गया था, क्योंकि उसने गांव के मुखिया का सच जान लिया था। उस दिन से हवेली में कोई नहीं टिक पाया। रात होते ही हवेली बदलने लगी। दीवारें सांस लेने लगीं, फर्श से हाथ निकलने लगे। शीशे में अमन का अक्स नहीं दिख रहा था। और फिर सरिता की आवाज, तुम्हारे पिता ने सच छुपाया, अब तुम्हें कीमत चुकानी होगी। अमन को दिखाया गया कैसे उसके पिता ने सरिता को बचा सकते थे, लेकिन डर के मारे चुप रहे। हवेली में आग की लपटें दिखने लगी, लेकिन कुछ जल नहीं रहा था। अमन टूट चुका था। वो जमीन पर बैठकर रो पड़ा। अगर माफी से कुछ ठीक हो सकता है तो मैं तैयार हूं। अचानक सब शांत हो गया। सरिता सामने आई, जलती हुई नहीं, बल्कि उदास और थकी हुई। उसने कहा, मुझे बदला नहीं, सच चाहिए। अमन ने तय किया, वो पूरे गांव के सामने सच उजागर करेगा। अगली सुबह गांव के बीचों बीच अमन ने सब कुछ बता दिया। मुखिया गिरफ्तार हुआ। हवेली की दीवारें खुद ब खुद गिर गईं। रात में अमन ने आखिरी बार सरिता को देखा। उसने मुस्कुराकर कहा, अब मैं आज़ाद हूं। हवा चली और पहली बार गांव में सुकून महसूस हुआ।